अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एक्सप्रेशन। अ स्टेटमेंट दैट इवेलुएट्स टू अ वैल्यू इज़ कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। ऐसे स्टेटमेंट जिसको एवेलुएट किया जाए उसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। एक एक्सप्रेशन जो है जब उसको कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेट करने के बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा वो सिंगल वैल्यू की फॉर्म में आएगा। ठीक है। एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक एक्सप्रेशन जो होता है ना उसमें ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड होते हैं। आपको ना मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है। ऑपरेटर चलाने वाला, ठीक है। ऑपरेंड, अब देखिए यहाँ पर आपको ए प्लस बी नज़र आ रहा है ना, इसमें ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, और प्लस क्या है, ऑपरेटर जो ऑपरेशन कराएगा। ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्या करना है, ए प्लस बी, इसमें ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स, और प्लस क्या है, ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेटर हमारे पास एक सिंबल होगा जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेंड इज़ द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेंड। और ऑपरेंड क्या है, एक वैल्यू होगी जिसके ऊपर ऑपरेटर जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेंड कैन बी अ कांस्टेंट। ऑपरेंड कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि अच्छा मैं ना कलर चेंज कर लेती हूँ पहले पेंसिल का। कौन सा कर लूँ, ब्लू कर लेते हैं। इसमें करती हूँ 2 + 2 + 2। अब ये 2 2 2 ये क्या है, ये क्या है, ऑपरेंड्स, और ये प्लस प्लस क्या है, ऑपरेटर। इसका रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा 6। ये क्या है रिज़ल्ट। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट ऑपरेंड हो गया ना, तो वेरिएबल ऑपरेंड भी हो सकते हैं, जैसे कि ए प्लस बी। ए और बी क्या है, वेरिएबल ऑपरेंड है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। ठीक है, तो ये मैं हमारे पास है कि जो ऑपरेंड्स हैं वो कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। अभी फंक्शंस के बारे में ना आपको मैं इतना नहीं बता रही, फ़िलहाल इतना देख लें। किसी भी अगर जैसे मेन है ना, मेन का फंक्शन हमने देखा था, उसके साथ अपनी ब्रैकेट्स नज़र, ये वाली ब्रैकेट्स लगी होती हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शन होता है ना, सारे फंक्शंस के साथ ये ब्रैकेट्स लाजमी लगी होगी, और जिस वर्ड के साथ आप ये देखें ना ये ब्रैकेट लगी हुई है, आपने समझ आना ये फंक्शन है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताया हुआ है ए प्लस बी। ए और बी क्या है, ऑपरेंड है, प्लस ऑपरेंड। एम डिवाइडेड बाई एन, एम क्या और एन क्या, ऑपरेंड है, डिवाइडेड बाई क्या है, ऑपरेंड है। उसके बाद एक्स प्लस 100, एक्स और 100 क्या है, ऑपरेंड है, प्लस क्या है, ऑपरेटर है। एक्स वेरिएबल ऑपरेंड है और 100 हमारे पास कांस्टेंट ऑपरेंड है। ठीक है, अच्छा जी, ये तो एक्सप्रेशन था। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर आर द सिंबल्स, ये कोई सिंबल होता है, दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन डाटा। डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इन सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स प्रोवाइड करता है। दीज इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें कोई अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स,
बिटवाइज ऑपरेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, द ऑपरेटर्स आर बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। जो ऑपरेटर्स है ना उनको कैटेगराइज किया गया है। एक हमारे पास होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा हमारे पास होता है बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब यूनरी ऑपरेटर क्या है और बाइनरी ऑपरेटर क्या है, अभी फ़िलहाल हमने पढ़ना है यूनरी ऑपरेटर, इसको आपने गौर से देखना है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर अ टाइप ऑफ ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर है दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड, जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे के साथ मिलके काम करता है, इज नोन एज यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी का मतलब होता है वन, जो एक ऑपरेंड के साथ मिलके काम करता है ना वो हमारे पास क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, देखें यहाँ पर फॉलोइंग ऑपरेटर्स आर यूनरी ऑपरेटर, द अबव ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद वन ऑपरेंड एज फॉलोज। देखें माइनस ए ये भी यूनरी ऑपरेटर है, एन प्लस प्लस यूनरी ऑपरेटर है, माइनस माइनस एक्स यूनरी ऑपरेटर है। क्यों यूनरी ऑपरेटर है, क्योंकि हमने इसमें एक ऑपरेंड इस्तेमाल किया, इसमें हमने एक ऑपरेंड इस्तेमाल किया, लास्ट वाले में भी एक ऑपरेंड इस्तेमाल किया, तो ये हमारे पास क्या है, यूनरी ऑपरेटर। पहले के साथ माइनस साइन लगाया, दूसरे के साथ प्लस प्लस लगाया, तीसरे के साथ हमने माइनस माइनस लगाया। माइनस माइनस हम बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक ऑपरेंड इस्तेमाल करते हैं ना किसी भी ऑपरेटर के साथ, उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर क्या है, अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद टू ऑपरेंड, जो दो ऑपरेंड्स के साथ मिलके काम करता है, इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। हम इसको बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, माइनस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टेरिक इस्तेमाल मतलब कि मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं, डिवीजन इस्तेमाल कर सकते हैं, और मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथ में आपने ये साइन पढ़ा होगा एज अ परसेंटेज, लेकिन कंप्यूटर में हम इसको पढ़ते हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, हमने कंप्यूटर में इस साइन को पढ़ना है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर आता है। ठीक है, अब ये साइन आपने पढ़ा होगा, बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश पढ़ी होगी आपने, लेकिन यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे एज अ डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑपरेटर। अब यहाँ पर एग्जांपल में देखें, ए प्लस बी, ए प्लस बी, कितने ऑपरेंड इस्तेमाल किए, 1 और 2, दो ऑपरेंड इस्तेमाल किए ना हमने। ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ऑपरेटर। दूसरी एग्जांपल चेक करें, x डिवाइडेड बाय y, कितने ऑपरेंड इस्तेमाल किए, 1 एंड 2, दो ऑपरेंड इस्तेमाल हो गए ना, तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स। What is arithmetic operator? Arithmetic operator is a symbol that perform mathematical operation on data. C++ provides many arithmetic operators. For example, ये देखें एक टेबल, ये वाला आपने देखना है, कलर चेंज कर लेते हैं। अभी देखिए ये वाला टेबल हमने देखना है, ये सारा का सारा टेबल, इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को बताया है। पहले ना हम पहले वाले ऑपरेटर को डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला एडिशन के लिए, एडिशन वाला देखें, एडिशन में कौन सा साइन इस्तेमाल किया, ये वाला प्लस का। ऐड टू वैल्यूज़, दो वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकंड देखें, सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन के लिए ये माइनस साइन इस्तेमाल करते हैं, दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तीसरा देखें, तीसरा देखें ज़रा, तीसरा देखें मल्टीप्लिकेशन, इसका भी कलर चेंज करें, ये वाला मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तीसरा वाला क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, स्टैटिक, ये साइन इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। दो वैल्यूज़ को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं,
अब चौथा देखें डिवीजन। डिवीजन के लिए हम कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं? बैक स्लैश डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिवाइड्स टू वैल्यूज़। उसके बाद लास्ट पे देखें मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर में क्या कौन सा होता है? ये वाला हमारे पास मॉड्यूलस ऑपरेटर है, ठीक है। गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। दो वैल्यूज़ का जो हमारे पास रिमाइंडर आता है ना, वो हमें शो कराएगा। फॉर एग्जांपल कैसे भला, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको डिवीजन कैसे, ये हमें क्या करेगा। अब देखें मैं करती हूँ यहाँ पर दोबारा, मैं करती हूँ यहाँ पर 3 मॉड्यूलस बाय 2, मेरे पास रिज़ल्ट का क्या आएगा? 1। ये मेरे पास रिज़ल्ट आएगा। कैसे भला? ये आएगा ऐसे। अब मैंने क्या किया, 3 को अंदर रखा, 2 पे तकसीम किया, 2 1 ज़र 2, रिमाइंडर क्या आ गया? 1। ये रिमाइंडर होगा आंसर, ये वाला रिमाइंडर होगा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वर्क विद न्यूमेरिक वैल्यूज़। जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होंगे ये सारे के सारे न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ मिलके काम करते हैं। सपोज वी हैव 2 वेरिएबल्स ए एंड बी। अगर हम सपोज करते हैं 2 वेरिएबल हमारे पास हैं ए और बी, ए को वैल्यू असाइन की गई है, देखें ए को वैल्यू असाइन की गई है 10 और बी को वैल्यू असाइन की गई है 5। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन ए एंड बी एज फॉलोज। देखें ए प्लस बी में हमारे पास क्या रिजल्ट आया? 15। 10 और 5 को जमा किया 15 आ गया। ए माइनस बी का रिजल्ट क्या है? 10 में से 5 निकाल दिए, 5 रह गया। ए स्टेरिक बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी का रिजल्ट क्या है? 10 को 5 से ज़रब दी है तो हमारे पास क्या क्या है? 50। ए डिवाइडेड बाय बी, अब 10 को अंदर रखा है, 5 पे तकसीम किया, रिजल्ट क्या आ गया? 2। अब ए मॉड्यूलस बाय बी, अब 5 को जब 10 को जब 5 पे तकसीम किया, पूरा पूरा तकसीम हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया? 0, तो ये उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉड्यूलस ऑपरेटर आर एज फॉलोज। पहला पॉइंट क्या है? मॉड्यूलस ऑपरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। हम इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। द मॉड्यूलस ऑपरेटर वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यूज़। मॉड्यूलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के साथ मिलके काम करता है। नंबर 3 पॉइंट है, इफ़ मॉड्यूलस ऑपरेटर इज़ यूज्ड विद द डिवीजन ऑफ 0 द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 0 मॉड्यूलस बाय 5 will given as 0 as a result. In expression like 3 modulus by 5 comma 3 is not divisible by 5, its result is 3, ठीक है। Working of division operator. The manipulation of division operator is different from other operators. The result of division operator is always an integer if divisor and dividend are integer. अगर डिवाइज़र और डिवाइडेंड जो है वो इंटीजर होगा तो रिज़ल्ट भी हमारे पास इंटीजर आएगा। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्वोशंट इज़ ट्रंकेटेड। अगर हमारे पास जो वेरिएबल की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है ना, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो भी इंटीजर ही होगा। और अगर हमारे पास डाटा टाइप फ्लोट है तो रिज़ल्ट वो भी हमारे पास फ्लोट ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रिजल्ट ऑफ 7.0 डिवाइडेड बाई 2.0 इज़ 3.5, बट द रिजल्ट ऑफ 7/2 इज़ 3। देखें जो हमारे पास डाटा टाइप देखिए आप यहाँ पर अशारिया वाली वैल्यूज़ में थी, इस वजह से आंसर भी अशारिया में आ गया। अब लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, जो डाटा है, जो वेरिएबल है वो इंटीजर में है, अशारिया में नहीं है। इस वजह से हमारे पास रिज़ल्ट भी विदाउट डेसिमल ही आएगा, यानी कि होल वैल्यूज़ में रिजल्ट आएगा, ठीक है। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मस्ट बी यूज टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ अ डिवीजन ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। फ़िलहाल तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छी तरह से इस टॉपिक को रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं ना लगे तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और आप लोगों ने ना इन ऑपरेटर्स को भी अच्छी तरह समझना है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन सी ऑपरेटर्स होते हैं? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन।
और ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी? ऑपरेटर हमारे पास एक ऐसा सिंबल होता है जो कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। दो तरह के ऑपरेटर हमने पढ़े, एक हमारे पास था यूनरी ऑपरेटर, दूसरा हमारे पास था बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर कौन सा होता है? जिसमें एक ऑपरेंड इस्तेमाल होता है। बाइनरी ऑपरेटर कौन सा होता है? जिसमें डबल ऑपरेंड इस्तेमाल होते हैं। और हमने एक्सप्रेशन देखा था, एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका लेक्चर। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी ना, आप मुझसे पूछ लीजिएगा। जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे उतने ही आपकी कन्फ्यूजन दूर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।